बड़वानी मटली में आयोजित 3 दिवसीय इंदल महोत्सव के तीसरे दिन प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा पहुंची। मटली किसान आंदोलन को लेकर मेधा पाटकर पर साधा निशाना, कहा मेधा पाटकर जैसे लोगों ने ही वनवासी क्षेत्रों को बर्बाद किया है। बड़वानी मटली में चल रहे 3 दिवसीय इंदल महोत्सव के चलते आज प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर भी आज इंदल डैम पहुंची। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर जहां कई शासकीय आयोजन निरस्त हुए पर वनवासी समाज के प्रति आता श्रद्धा शिवराज सिंह चौहान की है, इसलिए जब सूचनाएं तो हमने तय किया यह मेला अवश्य लगेगा। वहीं इंदल महोत्सव को सांकेतिक रूप से मनाया गया है। वहीं जिले के नागलवाड़ी और 52 गजा को पर्यटक के रूप में विकसित करने को लेकर उन्होंने कहा कि जहां के प्रस्ताव भेजेंगे उस पर विचार जरूर करेंगे, क्योंकि कोविड-19 का यह वर्ष आर्थिक स्थिति संकट के दौर से गुजर रही है, इसलिए किसी नए काम हो निर्माण के लिए कम से कम 6 महीने इंतजार करना होगा। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर पूछे सवाल के जवाब में मेधा पाटकर का नाम सुनते ही भड़क उठी मंत्री, कहा कि मेधा पाटकर जैसे लोगों के कारण वनवासी क्षेत्र बर्बाद हुए हैं। जब योजना के करोड़ों रुपए लग जाते हैं तब इनकी देशभक्ति जागती है और यह लोगों को भड़का कर राष्ट्र की मुख्य धारा से पृथक करते हैं। बड़वानी से प्रधान संपादक अशोक बख्मा की रिपोर्ट। क्या रहा इंदल भगवान का ये पावन मेला जो वर्षों से परंपरागत यहाँ लगता है, माननीय हमारे रेवाराम जी प्रचारक महोदय संपूर्ण टोली के साथ क्रांतिकारियों का जीवन, हमारे प्रकृति पूजक इंदल देवता और उनके संपूर्ण समाज को धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, पर्यावरण की रक्षा से जोड़ने का ये एक पावन माध्यम है और प्रतिवर्ष इस प्रकार का मेला आयोजित होता आ रहा है। रेवाराम जी का आदेश हुआ कि कोरोना काल में मेला स्थगित नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप जान रहे हैं भी कोरोना और कोविड-19 के कारण सभी कार्यक्रम सरकारी स्थगित चल रहे हैं। पर वनवासी समाज के प्रति अथाह श्रद्धा माननीय शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री जी की है और जब रेवाराम जी की सूचना आई तो हमने तय किया कि ये मेला अवश्य लगेगा, भले 3 दिन के लिए ही सही। तो ये सांकेतिक रूप में अभी आयोजित हुआ है, निरंतर चलता रहेगा। संपूर्ण वनवासी समाज से, जनजाति समाज से करबद्ध प्रार्थना है कि हम हमारे मूल स्वरूप को पहचानें, जल, जंगल, जमीन, इनकी रक्षा के लिए संगठित हों, कटिबद्ध हों। हमारे जो आदर्श नायक हैं वो टंटिया मामा हैं, भीमा नायक हैं, बिरसा मुंडा हैं, माता काजल देवी हैं, भगवान इंदल देवता हैं। तो हम अपने इन सारे पुरखों को पहचानें, इनने जो कुछ किया धर्म, समाज, संस्कृति, राष्ट्र की रक्षा के लिए। हम सब भी इस पावन मेले से ये संकल्प लेकर अपने घर जाएं और भारत माता के सच्चे बेटे बेटी होने का कर्तव्य निभाए। जिले में पर्यटन को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। नांगलवाड़ी क्षेत्र है और 52 गजा है, क्या पर्यटन विभाग के ओर से आपको जहाँ के भी प्रस्ताव आते हैं, जो मांग आती है, उन पे बहुत चिंता के साथ विचार विमर्श होता है और विभाग जो भी कर सकता है वो अवश्य करेगा, क्योंकि कोविड-19 का ये वर्ष आर्थिक स्थिति संकट के दौर से गुजर रही है। तो कोई नए कार्य या नए निर्माण कार्य तो अभी मुझे लगता है 6 महीने कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा। 52 गजा तो अपने आप में बहुत सुव्यवस्थित और अच्छा है और जहाँ के प्रस्ताव भेजेंगे हमारे भाई बहन उस पर विचार करेंगे और अवश्य करेंगे। किसान के मुद्दे को लेकर कहाँ पार्टी पिछड़ रही है और तब किसानों के बीच में जाना पड़ रहा है पार्टी को? ना तो पार्टी पिछड़ी और ना कोई ऐसी दिक्कत है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? लगातार अब आंदोलन की एक राह चल रही है। मेधा पाटकर कौन कर रहा है आंदोलन? मेधा पाटकर कर रही है किसानों ये जिन लोगों के आप नाम ले रहे हो ना, इन्हीं ने वनवासी क्षेत्रों को बर्बाद किया है। जब योजना के करोड़ों रुपए लग जाते हैं तब इनकी देशभक्ति जगती है और ये लोगों को भड़का के राष्ट्र के मुख्य धारा से पृथक करते हैं।